पिछली वीडियो में आपने समझा होगा कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है ना, जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना, उसमें दो तरह के एसेट्स बहुत जरूरी होते हैं। एक रिस्क फ्री वाले एसेट्स और एक रिस्की वाले एसेट्स। एंड आई एम श्योर आपने पिछली वीडियो में यह भी समझा होगा कि चार तरह के पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, जिसमें रिस्की लिक्विड होते हैं, रिस्क फ्री लिक्विड होते हैं, रिस्की इल होते हैं और रिस्क फ्री इल होते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनते हैं, इसमें दो एसेट क्लासेस यानी कि रिस्की और रिस्क फ्री का नाम आता है। और जब भी रिस्क फ्री का नाम आता है तो लोगों को ऐसी समझ है कि बॉन्ड्स रिस्क फ्री होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कई ऐसी मिथ्स और कई ऐसे मिसकंसेप्शंस जिसके कारण हम कई ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं बॉन्ड्स को समझने में और बॉन्ड्स को पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में। सो ब्रॉडली जो बॉन्ड्स होती हैं, बॉन्ड्स कुछ ब्रॉड इकोनॉमिक साइकिल्स को फॉलो करता है। यानी कि इकोनॉमिक साइकिल्स में यील्ड चेंज होता है, यानी कि यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है एंड वाइसा वर्सा। सो यील्ड कब बढ़ता है? यील्ड बढ़ता है या तो महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या बढ़ने की संभावना हो जाए, यानी कि आइदर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस और द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज देयर, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना हो जाए, या फिर जो रेटिंग है ना किसी कंट्री की, रेटिंग डाउनग्रेड हो जाए या रेटिंग डाउनग्रेड होने की संभावना हो जाए, तो भी यील्ड बढ़ सकते हैं। और जब यील्ड बढ़ते हैं या बढ़ सकते हैं और हमें पता है कि ये होने की संभावना है, तो हमें कायदे से उन इकोनॉमिक साइकिल्स में बॉन्ड से दूर रहना चाहिए, यानी कि डेट फंड से दूर रहना चाहिए, बैलेंस फंड से दूर रहना चाहिए। जब भी ऐसा हो रहा हो या होने की संभावना हो तो हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कोई और रीजन हो सकते हैं यील्ड बढ़ने के? हाँ, हो सकते हैं, कुछ माइनर एडिशनल इनपुट्स होते हैं, मगर वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। मगर आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो चेंज हो रही है। इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स में सिंपल लिखा है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना तो यील्ड बढ़ता है। नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है या इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना होती है, या रेटिंग डाउनग्रेड होती है या रेटिंग डाउनग्रेड होने की संभावना होती है, तो यील्ड बढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ माइनर और मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स वो नहीं जो किताबों में हमने पढ़ी और सीखी है, इकोनॉमिक्स चेंज होती है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ उसको लिंक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेंस इसका मतलब ये, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमेशा ही बॉन्ड्स में लगा लो, जब मर्जी लगा लो, यानी कि बॉन्ड्स में लगा के सो जाओ, या शेयर मार्केट टूट रही है ना तो बॉन्ड मार्केट में लगा दो। पता नहीं उन्होंने कहां से सीखा है, बड़ा खतरनाक सीखा। यानी कि शेयर मार्केट टूट रही है बॉन्ड में लगा दो, या बॉन्ड में लगा के सो जाओ, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तो आप जब मर्जी लगा सकते हो। गलत। पता है प्रैक्टिकली बॉन्ड मार्केट इसलिए कम लोगों को समझ आती है बिकॉज बॉन्ड मार्केट प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं जाती। इवन सीए के कोर्स करिकुलम में भी थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है। यील्ड दिया होता है, कूपन दिया होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो, या वाइसा वर्सा। प्रेजेंट वैल्यू दिया होता है, फेस वैल्यू दिया होता है, कूपन दिया होता है, यील्ड निकालो या यील्ड टिल मैच्योरिटी निकालो। प्रैक्टिकली बॉन्ड मार्केट ऐसी नहीं है। प्रैक्टिकली बॉन्ड मार्केट बड़ी डायनेमिक है। थैंकफुली आई लर्न बॉन्ड मार्केट व्हेन आई वाज इन यूएस, इन जी। वहां पे बॉन्ड मार्केट बहुत डेवलप्ड है, इसलिए बहुत हैंड्स ऑन सीखे। और फिर जब इंडिया आए तो जब आईसीसी बैंक ट्रेजरी में जब बॉन्ड मार्केट, फिक्स इनकम, जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें सीखे, तो समझ आया बॉन्ड मार्केट होती है। इसलिए बॉन्ड मार्केट, सिंस मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं सीखते हैं, इसलिए उनको लगता है बॉन्ड मार्केट जब मर्जी लगा दो। स्पेशली वो गलती क्या करते हैं, जब इक्विटी मार्केट गिर रही होती है तो बॉन्ड्स खरीदते हैं, वो गलती है। यानी कि इसका मतलब ये, वो पहले लॉस बुक करते हैं शेयर मार्केट, इक्विटीज में,
कि भाई इक्विटी में तो लॉस हो गया, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, कहां लगाएं? बॉन्ड में लगा देते हैं, डेट फंड में लगा देते हैं। इनफैक्ट हमारे नेटवर्क ग्रुप में कई लोग पूछते हैं आजकल की डेट में, सर बॉन्ड मार्केट में लगा दें। मैं उनको कितने दिनों से मैसेज कर रहा हूं, इक्विटीज मार्केट से दूर रहो, और मेरे को स्पेसिफिकली ये भी लिखना पड़ता है बॉन्ड मार्केट से भी दूर रहो। वो कहते हैं फिर लगाएं कहां? अब बताओ कैसे समझाऊं ये पूरी भाषा जब तक पोर्टफोलियो एजुकेशन में वो जुड़े नहीं होंगे। क्योंकि ये फेज ऐसा है, ना शेयर मार्केट में लगना है ना बॉन्ड मार्केट में लगना है। और क्या होता है, कई लोगों को शेयर मार्केट के लॉस से जब वो बाहर निकलते हैं और जब वो बॉन्ड मार्केट में घुसते हैं ना, तो वो रियलाइज नहीं करते कि उनको लॉसेस हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लगाते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, या जैसे एलआईसी के प्रोडक्ट में लगाते हैं जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म होता है, तो उनको ना कूपन आता रहता है, कूपन यानी कि फिक्स रिटर्न आता रहता है। उनको लगता है बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल, रिटर्न आ रहा है, फिक्स रिटर्न आ रहा है, कूपन आ रहा है। मगर उनको समझ नहीं है कि अगर वो बीच में कभी निकलना चाहे ना, वो निकल ही नहीं सकते, और अगर निकलेंगे ना तो लॉस में निकलेंगे। ये तो शुक्र है कि उनको पता ही नहीं कि वो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, या जो भी, इसलिए उनको पता नहीं है। मगर अल्टीमेटली यील्ड जब बढ़ रहे होते हैं, उनके बॉन्ड फंड्स में लॉसेस हैं, मगर थैंकफुली उनका लॉक इन पीरियड लग गया। जैसे एलआईसी के प्रोडक्ट में 12 साल का लॉक इन लग गया, बच गया वो। अगर वो हर रोज देख रहा होता ना, परेशान हो जाता। मगर अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लिस्ट कर दी है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम आ गई है। अब तो बॉन्ड्स जो है वो छोटे छोटे ड्यूरेशन के आ जाएंगे। अब छोटे छोटे ड्यूरेशन के आ जाएंगे ना, उसके बॉन्ड्स हिलने लग जाएंगे। जब बॉन्ड हिलेंगे, वो कहेगा भाई मैं तो आज तक सीखा था इक्विटी मार्केट से जब लॉस हो रहा हो बॉन्ड में लगा दो, अब बॉन्ड मार्केट में भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट में लॉसेस लोगों को दिखते नहीं है, और उनको लगता है फिक्स कूपन आ रहा है, बहुत बढ़िया। मगर कई लोग जो गलती क्या करते हैं, वो बॉन्ड फंड्स में लगा देते हैं ना, डेट फंड में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं लगाते मगर डेट फंड में लगा देते हैं, गवर्नमेंट फंड में लगा, ये बॉन्ड फंड में लगा देते हैं। वहां पे उनको लॉसेस दिखते हैं। और इसका जीता जागता एग्जांपल सबसे लेटेस्ट वाला फ्रैंकलिन टेम्पल्टन था, क्योंकि वो बॉन्ड फंड्स ही थे। लो ड्यूरेशन फंड कह लो, जैसे मर्जी फंड कह लो, सब वो बॉन्ड फंड ही थे। और लोगों को तब भी नहीं समझ आई। उनको लगता है शायद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में दिक्कत थी। भाई बॉन्ड्स में दिक्कत थी। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इक्विटीज में लॉस खाते हैं, वो बॉन्ड्स में लगाते हैं, ये सोच के जब इक्विटीज टूटती हैं तो बॉन्ड में लगा दो। गलत है। बॉन्ड का यील्ड समझना जरूरी है, और यील्ड सिर्फ इंटरेस्ट रेट से नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि बॉन्ड या बॉन्ड फंड्स या डेट फंड्स में लगाना भी एक साइंस है, समझ है। वो हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में कवर करते हैं कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है। बड़े अर्ली इंडिकेशन करते हैं कि भाई अब लगा। जैसे अब हम पिछले 2 3 4 महीने से, मैं 5 महीने से बोल रहा हूं नहीं लगा बॉन्ड में, बॉन्ड फंड डेट फंड दूर रहो। आई थिंक 5 7 8 महीने से लगातार बोलता जा रहा हूं मैं, और यील्ड बढ़ते जा रहे हैं। यील्ड हमारे हिंदुस्तान के बढ़ते जाने लगा, यूएस के यील्ड बढ़ते जाने लगा। इनफैक्ट आई रिमेंबर यूएस के यील्ड 0.58 0.55 से ऑलमोस्ट 1.6 तक चले गए। अभी हालांकि थोड़े कम हुए, 1.4 के करीब है। हिंदुस्तान के बॉन्ड के यील्ड बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 6.48 6.5 तक टच कर गए। जहां मैं पहले बात कर रहा था शायद 6.1 5.9 तक चले गए थे, 5.85 5.88। और हम तक से कह रहे हैं कि भैया छोड़ दो छोड़ दो, मगर लोग बॉन्ड मार्केट शायद नहीं समझते। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देख के भी आपको ये समझ आया होगा कि बॉन्ड्स के ऊपर किस तरह की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, जिसके कारण हम कैसी कैसी गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। कायदे से ये जो सीरीज है, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स अबाउट पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें मेरी कोशिश ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी। एक्चुअली बचपन से लेके जब से हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे पेरेंट्स, हमेशा ये चीजें बताते हैं कि ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें नहीं करनी। क्योंकि उनको लगता है कि जो चीजें नहीं करनी अगर वो समझा दी गई, तो क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है वो अपने आप आदमी सीख लेगा। मगर ये जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये आदमी अपने आप नहीं सीख सकता। इसमें क्या चीजें करनी है यानी कि व्हाट टू डू, एंड क्या चीजें कैसे करनी है यानी कि हाउ टू डू, ये समझने के लिए हैंड होल्डिंग एक प्रोसेस है जिसको लाइव मार्केट्स में समझना जरूरी है। जिसके लिए आप हमारे साथ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू को हैंड होल्डिंग प्रोसेस में समझाने की कोशिश करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। अगर नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबा के कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।